नमस्ते मेरे छोटे खोजियों, नन्हे बंदरों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पेड़ों पर झूलेंगे और धरती के सबसे छोटे बंदरों के बारे में जानेंगे। ये बंदर प्यारे, जिज्ञासु और बहुत चालाक होते हैं। हम जानेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं और हम जंगल में इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो अपनी खोजी टोपियां पहन लो और जंगल में चलो। बंदर हर आकार में आते हैं। कुछ बड़े और ताकतवर होते हैं, जबकि कुछ नन्हे मुन्ने होते हैं और आपके हाथ में बैठ सकते हैं। आज हम दुनिया के सबसे छोटे बंदरों के बारे में सीख रहे हैं। छोटे बंदरों को अक्सर न्यू वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। उनकी लंबी पूंछ, छोटे शरीर होते हैं और पेड़ों में ऊपर रहते हैं। उनमें से ज्यादातर बहुत हल्के होते हैं। कुछ का वजन केवल एक सेब या साबुन की टिकिया जितना होता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? चलो धरती के कुछ सबसे प्यारे और इंटरेस्टिंग छोटे बंदरों से मिलते हैं। यह प्यारा सा बंदर है पिग्मी मार्मोसेट। यह दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। यह बस 5 इंचेस तक ही बड़ा होता है, यानी आपके पेंसिल केस से भी छोटा। इसका वजन लगभग 100 ग्राम्स होता है, एक छोटे से सेब जितना। पिग्मी मार्मोसेट्स ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इन्हें पेड़ बहुत पसंद हैं और ये जमीन पर लगभग कभी नहीं उतरते। इनका पसंदीदा खाना पेड़ों का रस होता है। इनके तेज छोटे छोटे दांत होते हैं, जिनसे ये पेड़ की छाल में छेद कर लेते हैं और फिर उस रस को चाटते हैं जैसे कोई मीठी चीज हो। ये कीड़े, फल और छोटी मकड़ियां भी खाते हैं। जब एक बेबी पिग्मी मार्मोसेट पैदा होता है तो अक्सर उसका एक जुड़वां भी होता है। पापा बेबीज को लेकर घूमते हैं जब तक कि मम्मी आराम करती है। पूरा परिवार बेबीज की देखभाल में मदद करता है। ये है कॉमन मार्मोसेट। ये बंदर ब्राजील के रहने वाले हैं। ये पिग्मी मार्मोसेट से थोड़े बड़े होते हैं और इनके कानों के आसपास सफेद बालों के गुच्छे होते हैं। कॉमन मार्मोसेट्स बहुत मिलनसार होते हैं और इन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद है। ये एक दूसरे से बात करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इनकी आवाजें सीटी, चहचहाहट और चीख जैसी होती हैं। ये फल, कीड़े और पेड़ों का गोंद भी खाते हैं। ये डालियों पर तेजी से दौड़ते हैं और अपने आसपास की हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सुंदर बंदर है गोल्डन लायन टैमरिन। इसका नाम इसके लंबे, चमकीले नारंगी बालों के कारण पड़ा है, जो शेर की अयाल की तरह दिखते हैं। गोल्डन लायन टैमरिन्स ब्राजील के अटलांटिक रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। दुख की बात है कि डेफोरेस्टेशन की वजह से इनके घर गायब होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग पेड़ काट रहे हैं। ये फल, फूल, कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। टैमरिन्स बहुत समझदार होते हैं और परिवारों में रहते हैं। माँ के अक्सर जुड़वां बच्चे होते हैं और ग्रुप का हर कोई बेबीज की देखभाल में मदद करता है। लोग पेड़ लगाकर और उनके रहने के लिए सुरक्षित जगह बनाकर इन बंदरों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मिलिए कॉटन टॉप टैमरिन से। लगता है जैसे हर रोज इनके बाल बिखरे हुए होते हैं। ये बंदर कोलंबिया के जंगलों में रहते हैं। इनके जंगल के घर काटे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरे में है। कॉटन टॉप टैमरिन 15 बंदरों तक के परिवारों में रहते हैं। ये ची ची और चू चू की आवाजों से बात करते हैं और बच्चों को पालने में सब मिलकर काम करते हैं। ये फल, कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। इन्हें दिन भर उछल कूद और खेलना बहुत पसंद है। मिलिए स्क्विरल मंकी से, जंगल के सबसे ज्यादा शरारती बंदरों में से एक। इनका चेहरा चमकीला सफेद होता है, पूंछ लंबी होती है और ये बहुत तेज होते हैं। स्क्विरल मंकी बड़े समूहों में रहते हैं, कभी कभी 100 से भी ज्यादा बंदरों के साथ। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं और हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इनका मनपसंद खाना फल, फूल, कीड़े और यहाँ तक कि छोटे मेंढक भी हैं। इनकी पूंछ इन्हें संतुलन बनाने में मदद करती है, लेकिन दूसरे बंदरों की तरह ये उससे लटकते नहीं हैं। छोटे बंदर गर्म और गीली जगहों पर रहते हैं, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इन जंगलों में बहुत ऊंचे पेड़, बड़े पत्ते, लताएं और ढेर सारे जानवर होते हैं। ये अपना घर पेड़ों में बहुत ऊपर बनाते हैं, जमीन से बहुत ऊपर। इसे कैनोपी कहते हैं। वहां ऊपर ज्यादा सुरक्षित होता है, ज्यादातर शिकारियों से दूर। रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, खासकर अमेज़न में और सेंट्रल अमेरिका में भी। कुछ छोटे बंदर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं।
छोटे बंदर भले ही नन्हे हों, लेकिन उन्हें खाना बहुत पसंद है। उनके खाने में जंगल के स्वादिष्ट चीजें शामिल हैं, जैसे फल और जामुन भुनगे, और चींटियां जैसे कीड़े, पेड़ों का रस और गोंद, फूलों का रस, और छोटी छिपकलियां और मेंढक। कुछ तो चिड़ियों के अंडे भी खा जाते हैं। उनके तेज दांत और चालाक हाथ उन्हें खाना पकड़ने, फल छीलने और पेड़ों की छाल से रस चूसने में मदद करते हैं। जब एक बेबी मंकी पैदा होता है तो वो बहुत छोटा, बहुत ही नरम और बिल्कुल लाचार होता है। ज्यादातर छोटे बंदरों के जुड़वां बच्चे होते हैं। बच्चे अपनी मम्मी या पापा की पीठ से चिपके रहते हैं और हर जगह जाते हैं। कई बंदर परिवारों में पापा बच्चों को ले जाने में मदद करते हैं, जबकि मम्मी आराम करती है। पूरा परिवार बच्चों की परवरिश में मदद करता है। बड़े भाई बहन बारी बारी से छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें साफ करते हैं। कितना प्यारा है ना? छोटे बंदरों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनके कई दुश्मन होते हैं। इनमें चील शामिल हैं, जो आसमान से नीचे झपट्टा मारते हैं, सांप जो पेड़ों से रेंगते हैं, जगुआर जैसे जंगली बिल्लियां, और बड़े बंदर भी जो उनका खाना या इलाका चुरा सकते हैं। इसलिए वे पेड़ों में ऊंचा रहते हैं, समूहों में रहते हैं, और जब उन्हें खतरा दिखाई देता है तो चेतावनी देते हैं। दुहक की बात है, बहुत सारे छोटे बंदर लुप्तप्राय हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जंगल में अब बहुत कम बंदर बचे हैं। सबसे बड़ा खतरा है जंगलों का कटना, पेड़ों को काटकर खेत और शहर बनाना। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो बंदर कहाँ रहेंगे? कुछ बंदरों को पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए जंगल से पकड़ लिया जाता है। ये बंदरों के लिए बहुत बुरा है और उनके लिए जीवित रहना मुश्किल बना देता है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। बहुत से लोग इनकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जंगलों को बचाया जा रहा है और छोटे बंदरों का जन्म विशेष सुरक्षित जगहों पर हो रहा है। आप भी एक बंदर हीरो बन सकते हैं। कैसे? छोटे बंदरों के बारे में PRH कर और वीडियोस देखकर और जानें। ऐसे जूज और वाइल्ड लाइफ पार्क्स जाएं जो जानवरों की रक्षा करते हैं। जंगलों को बचाने के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। पेड़ लगाएं और पार्क साफ करने में मदद करें। जंगली जानवरों को कभी पालतू जानवर के रूप में न खरीदें। हर छोटी सी कोशिश बड़े जंगल परिवार के लिए मददगार है। ये रहे कुछ मजेदार बातें बंदरों के बारे में। पिग्मी मार्मोसेट अपना सर उल्लू की तरह पूरा घुमा सकता है। स्क्विरल मंकी सबसे ज्यादा होशियार बंदरों में से होते हैं। गोल्डन लायन टैमरिन्स हर रात अलग अलग पेड़ों पर सोते हैं ताकि सुरक्षित रहें। कॉटन टॉप टैमरिन्स अपने परिवार से बात करने के लिए 30 से ज्यादा आवाजें निकाल सकते हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं है? क्या मजेदार सफर था। क्या मजेदार सफर था। हम दुनिया भर के नन्हे बंदरों से मिले, सीखा कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। हम दुनिया भर के नन्हे बंदरों से माइल सीखा कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। हमने यह भी जाना कि हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज मेरे साथ इस बंदरों वाले मिशन पर आने के लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ इस बैंडरनवेल मिशन पर आने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, जंगल को हमारी मदद की जरूरत है। और याद रखें, जंगल को हमारी मदद की जरूरत है, और बंदरों को भी, और बैंडरों को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें एक बड़ा थम्स अप दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें एक बड़ा थम्स अप दें, और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई और जानवरों का रोमांच मिस न करें। और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई और जानवरों का रोमांच मिस न करें। अगली बार मिलते हैं जंगल एक्सप्लोरर्स। बाय बाय। अगली बार मिलते हैं जंगल एक्सप्लोरर्स। बाय बाय।